जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि PYQ का रोल 2026 के परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग से बस यही अनुरोध है कि प्रीवियस ईयर्स का चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, भरपूर तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके लिंक प्राप्त होगा, आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर, ठीक है। आइए तो देखिए इंग्लिश में यहाँ पे सवाल है। पहले आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में हमने यहाँ पे देखा था, रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया। रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है किससे, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका नौ निश्चयवाद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इंग्लिश में। हिंदी वाले जो बच्चे यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा आर्थिक कारक है भाई, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे। तीसरा प्रश्न में बोला गया कि कोल खोज संबंधित है किससे। तो कोल खोज जो है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपका कोल खोज सामूहिक कृषि से। किससे संबंधित है, सामूहिक कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में आपके सामने है। हिंदी की बात करते कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक कुटीर उद्योग नहीं है। कौन जो है वो कुटीर उद्योग में नहीं आएगा, तो कागज उद्योग जो है वो कुटीर उद्योग में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे कहा गया आपसे टूरिज्म क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है पर्यटन जो है वो क्या है। तो पर्यटन यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का तृतीय क्रियाकलाप। कैसा हो जाता है, तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और इसमें कहा गया कि ऑस्ट्रेलियाई पारामहाद्वीप रेलमार्ग जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियाई पाराद्वीप महाद्वीप जो है वो किसको जोड़ेगा आपको बताना है। तो सिडनी को पर्थ से। किसके जोड़ेगा, सिडनी को पर्थ से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो दो देशों के जो मध्य व्यापार होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 8 में। इसमें कहा गया कि भारत ने उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था। तो भारत ने उदारीकरण को अपनाया है 1991 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए, ये 8 था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें देखिए कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। कौन औद्योगिक नगर है आपको पहचाननी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ध्यान से, यहाँ से कह रहा है वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है। कहाँ पर होता है ये आपको बतानी है। तो ये होता है झीलों के सहारे। कैसा होता है, झीलों के सहारे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्या पूछा था, अब देखिए 11 में आपसे कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही है। तो बांग्लादेश की रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कह रहा है कि परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है किससे। तो परिक्षिप्त बस्तियां किससे संबंधित है, तो विखंडित बस्तियों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी की किस्में हैं आपको पहचानना है, ठीक है। तो कॉफ़ी की किस्में कौन है भाई, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी हैं सभी क्या है, कॉफ़ी की किस्में हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि समस्याओं से संबंधित है। कौन भारतीय कृषि समस्याओं से संबंधित है, छोटा खेत, ऋणग्रस्तता, निम्न उत्पादकता। तो हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे। जल समस्या से संभावित कारण क्या है। तो जल समस्या का जो संभावित कारण है वो है आपका जल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल का पुनः चक्रण में कमी। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अपना राज्य झारखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो भारत की कौन से राज्य की जनसंख्या जो सबसे कम है, तो सिक्किम की। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। कौन यहाँ पर जो है अधात्विक खनिज है, आपको बताना है। अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए अभ्रक जो नहीं आता है और चूना पत्थर भी नहीं आता है। जब दो नाम नहीं आता है तो इनमें से सभी नहीं होगा, हो जाएगा आपका कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कह रहा है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है स्थित है कहाँ पे, तो जमशेदपुर में ये स्थित है। सबको पता है, बहुत ही आसान सवाल है। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना जो है वो संबंधित है आपका, बताइए भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बतानी है। भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई 1982 में। कब हुआ, 1982 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। कौन जो है लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, ये आपको बतानी है। टाटा लौह इस्पात कंपनी, राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 24। इसमें कह रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है, किससे संबंधित है, अब ये आपको बतानी है। ठीक है, तो एयर इंडिया जो संबंधित है वो संबंधित है वायु मार्ग से। ये क्या है, वायुयान चलाती है। कहाँ पर चलाती है, वायु मार्ग में चलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या क्या है। तो देखिए भारत में मलिन बस्तियों की जो प्रमुख समस्या है वह है मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़, नशीली पदार्थों का उपयोग। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 25 क्वेश्चन ही रहता है ना ज्योग्राफी में, तो 25 नंबर हम लोगों ने कर लिया, यानी 25 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए PYQ तो आपको करके जाना ही है, साथ में हमने जो है वहाँ पर अपने चैनल पर प्लेलिस्ट पर टेस्ट ले रखा है। ठीक है, टॉपर टेस्ट नाम का टेस्ट होगा, सारे टेस्ट को लगा लो आप और ये PYQ कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिनके पास भी PYQ है ऑलरेडी, PYQ आपके पास है, अगर आप बुक है तो बुक से भी ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, अच्छा होगा। अगर किसी को ई बुक चाहिए PYQ वाला तो कुछ मत कीजिए, हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए। कैसे मिलेगा ई बुक, आपको कहाँ से मिलेगा वो सब आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि व्हाट्सएप पे एक बार ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस बनने के कारण जो है यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका कोई एग्ज़ाम का जो है वीडियो बन चुका है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।